विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन का मामला गूंजा। फर्जी पट्टों को लेकर विभागीय मंत्री और विपक्ष में नोकझोंक भी हुई। कई सवालों पर विपक्ष ने विभागीय मंत्री को घेरने का प्रयास किया। सवाल लगाने वाले विधायक नहीं दिखे तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, सवाल लगाने वाले सदस्य नहीं है तो किसी अन्य को जिम्मेदारी दे देते। प्रश्नकाल में हर प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। क्या रहा प्रश्नकाल के दौरान, ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल ने खंडार विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना से जुड़ा सवाल किया। विधायक गोठवाल ने कहा कि अभी तक योजना में एक भी काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदार के बिल पास हो गए। इस पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि खंडार विधानसभा क्षेत्र में करीब 182 टेंडर लगाए गए थे। 35,000 से ज्यादा कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। कई जगहों पर घटिया पाइप का इस्तेमाल और अन्य शिकायतें सामने आ रही हैं। विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। के अंदर कहीं पे पानी नहीं जा रहा, कहीं पाइप लीकेज है, घटिया पाइप डाले हैं, कम डेप्थ पे डाले हैं। वास्तव में ये सभी जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि काम की सही प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे विभाग से उच्च स्तरीय कमेटी बना के माननीय सदस्य के डायरेक्शन में इनको जो भी जांच होगी वहाँ पे इनके जो भी नीचे जो आदमी है वो इनको जांच में उनके साथ में लेते हुए पूरी जांच करेंगे। जो भी अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने अगर गलत भुगतान लिया है उसकी रिकवरी करेंगे, उसको ब्लैक लिस्टेड करेंगे। सांचौर नगर पालिका द्वारा जारी पट्टों के मामले में विधायक अजय सिंह ने सवाल पूछा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सैकड़ों फर्जी पट्टे जारी किए गए थे। सरकारी जमीन पर पट्टे आवंटित किए गए, जिसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 2018 से 2023 के बीच 7,600 पट्टे जारी किए गए थे। इन पट्टों से 10,76,96,000 रुपए प्राप्त हुए, जिनमें से कृषि भूमि के तहत 3,891 पट्टे, कच्ची बस्ती के 2 पट्टे और स्टेट ग्रांट में 297 पट्टे जारी किए गए। शिकायत मिलने पर 13 पट्टे निरस्त किए गए। जिन जिन पट्टों की शिकायत सामने आ रही है उनका विवरण दें। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर पट्टे को निरस्त किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त जारी किए गए पट्टों में से 13 पट्टे निरस्त किए गए हैं। जिन जिन पट्टों के प्रति आपकी शिकायत है वो शिकायत प्रस्तुत कर दीजिए। एक एक की जांच करवाकर जो विधि विरुद्ध पाए गए उन सबको निरस्त किया जाएगा। सदन में गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र की देवास परियोजना से जुड़े सवाल पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जवाब दिया। मंत्री रावत ने कहा कि देवास परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है। हम जल्द ही काम आगे बढ़ाएंगे। विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना स्वीकृत है। परियोजना के निर्माण हेतु कार्यादेश दिए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रभावित वन भूमि प्रत्यारोपण अंतर्गत जिला कलेक्टर द्वारा भूमि सेटापाट के आदेश किए जा चुके हैं एवं निजी भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 16 के अंतर्गत पुनर्वास की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं अवार्ड जारी करने हेतु निजी संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। खंड ग देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना के निर्माण हेतु कार्यादेश दिए जा चुके हैं। वेयर हाउस, धर्म कांटा और कोरियर को उद्योग का दर्जा देने से जुड़ा सवाल विधायक छोटू सिंह ने उठाया। इस पर उद्योग मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक और वाणिज्यिक सेवाएं जरूरी हैं। राज्य सरकार विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही उद्योग की श्रेणी में शामिल करती है। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उक्त व अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक वाणिज्यिक सेवाओं का होना आवश्यक है। राज्य सरकार विविध पहलुओं का अध्ययन कर विभिन्न आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों को उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित करती है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के बिंदु 5.3.6 के क्रम में राज्य सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित करने का विचार रखती है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के बिंदु 5.3.6 के प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। घोड़ों का खेड़ा मांडल में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा सवाल विधायक उदयलाल भडाना ने किया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि यह सही है कि घोड़ों का खेड़ा की भूमि पर
गेहूं, मसूर और चने की खेती कर अतिक्रमण किया गया है। आदेश के अनुसार मौके से बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ की तहसील हमीरगढ़ स्थित ग्राम मंगरोब के राजस्व गांव घोड़ों का खेड़ा के खसरा संख्या 4786/3847 किस्म चारागाह भूमि पर गेहूं, मसूर व चने की काश्त की जाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में मौके से बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। गोचर और ओरण भूमि का नियम विरुद्ध भू परिवर्तन से जुड़ा सवाल विधायक विनोद कुमार ने पूछा। इस पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया कि पिछले 3 साल में किसी भी प्रकार की भू उपयोग परिवर्तन करने की सिफारिश प्रदान नहीं की गई। अगर कोई गोदाम से वेयरहाउस या आवासीय परिवर्तन हुआ है तो ऐसे प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिलने के 1 महीने के अंदर जांच करवाकर काम पूरा कर दिया जाएगा। कोई भी कॉलोनी बिना स्वीकृति के नहीं काटी जा सकती है। अगर कोई गोदाम से वेयरहाउस से आवासीय भू परिवर्तन हुआ है और माननीय विधायक महोदय के संज्ञान में अगर कोई इस प्रकार का प्रकरण है, वो अवगत कराएंगे तो हम उसकी जांच करवा देंगे और जांच करवाने के बाद जांच का जो भी निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार विधि कार्रवाई जो भी होनी होगी वो हम करेंगे। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज जल जीवन मिशन और प्रदेश में फर्जी पट्टों का मामला गूंजा। विधायकों ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए। वहीं मंत्रियों ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जेजेएम में घटिया माल लगाया गया, वहीं फर्जी पट्टे भी जारी किए गए। बहरहाल यूडीएच मंत्री ने कहा कि अगर कहीं कोई फर्जी पट्टा जारी हुआ है तो ऐसे मामले में दोषी अधिकारी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।